वेलकम बैक ग्रेड 11th इकोनॉमिक्स सेशन के अंदर। पर बिफोर आई मूव हेड ऑफ द सेशन, कल का जो एक रिकैप्चुलेट मार लेते हैं क्या क्या एग्जैक्टली कल हमने किया था। हाँ, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डाटा एंड सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी सोर्सेज कौन से, सेकेंडरी सोर्सेज डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लिया था। उसके बाद हम आ गए थे मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग प्राइमरी सोर्सेज, डाटा कैलकुलेट करने के मेथड्स। तो सबसे पहले हमारे पास था मेथड प्राइमरी सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइमरी सोर्स के अंदर वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट तरीकेस, थ्री डिफरेंट वेज टू कलेक्ट द डाटा। एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू रिमेंबर। फर्स्ट, पर्सनल इंटरव्यू। सेकेंड हमारा है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी। एंड थर्ड हमारा है टेलीफोनिक। इसके अंदर हमारे पास थ्री वेज है। द फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, द सेकेंड वे इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एंड द थर्ड वे इज इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल्स। क्वेश्चनरी में हमारे पास टू मेथड्स है, मेलिंग, एक आइदर मेल सेंड करके, एंड द सेकेंड क्वेश्चनरी प्रिपेयर करके, दैट इज इनुमरेटेड मेथड, इनुमरेटर मेथड। और इसके अंदर टेलीफोनिकली सीधा यू हैव टू डू टेलीफोनिकली। दिस है, इसका एक पार्ट हमने खत्म कर दिया था। नाउ वी आर गोइंग विद द सेकेंड पार्ट, दैट इज सी बेटा, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स यू हैव टू बी क्लियर होने चाहिए अप टू सर्टेन एक्सटेंट, जब तक तुम्हें यू नो द थिंग्स वेल। लेट मी मूव विद द सेकेंड पार्ट। यस, नाउ इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज। इसमें दो पार्ट है, मेलिंग एंड इनुमरेटर। नाउ मेलिंग के अंदर let me read out the first things very well so that it will become easier for you also. Mailing questionnaire, just it बेटा, ये जो मैं लेसन जो है टोटली थियोरी बेस है, तो थियोरी बेस में यू कैन जस्ट रीड इट अप। अगर कोई डिफिकल्टी आती है देन वी कैन सॉर्ट इट आउट, बट थिंग इज दैट कि इसके अंदर कोई एक्चुअली इतना कॉन्सेप्ट बेस नहीं है, खाली आपको पता होना चाहिए मेन कि इसका क्या कहना चाहता है, बस इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मेलिंग। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनरीज आर मेल टू द रिस्पॉन्डर। मैं अगर मुझे किसी का रिस्पांस लेना है, किसी का लेना है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज गोइंग ऑन इन कैथल, उसका रिस्पांस लेना है, तो मैं यहाँ से मेल भेजूंगा। अ लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनरी गिविंग द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। इंक्वायरी करने के एक लेटर होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई डेटा कलेक्ट करना है। इट इज ऑल्सो एश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट। और उसके अंदर एक पॉइंट होता है कि भाई तुम जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन हम सीक्रेट रखूंगा मैं। द रिस्पॉन्डर notes the answer against the questionnaire and return the। एक फॉर्म सा होता है भैया, एक फॉर्म सा होता है, एक फॉर्म फिलअप किया कि भाई ठीक है, एक फॉर्म में लिखा होगा कि भाई ओके सैनिटरी कंडीशंस ओके, मेडिकल फैसिलिटीज ओके, एजुकेशन सिस्टम ओके। ये ऐसा एक क्वेश्चनरी बनी हुई है, अगर आपको उसके ओके है तो ओके लिखना है, सेटिस्फाइड, गुड, नॉट सेटिस्फाइड, एक्सीलेंट, जो भी तुम्हारे पास उनके ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन की तरह क्वेश्चनरी बनी होती है, और वो क्वेश्चन टिक मार्क करके वापस उसको रिटर्न करना होता है। दैट इज कॉल्ड एज मेलिंग थिंग्स। अब ये सुटेबल भी होता है, व्हाई? बिकॉज लॉन्ग एरियाज, वाइडर एरिया को कवर करता है, ठीक है। एंड द रिस्पॉन्डर्स, पर इसमें एक मेन प्रॉब्लम है कि जो रिस्पॉन्ड करने वाला है वो है एडुकेटेड, पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, नहीं तो उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कुछ और करके बैठ जाएगा। अब इसके बाद इसके मेरिट्स डिमेरिट्स है, that you can just go through it. उसके बाद enumerated method। enumerated method, under this method the questionnaire is prepared according to the purpose of inquiry। एक तो जनरल क्वेश्चनरी होती है कि उस एरिया के बारे में मुझे जनरल इंफॉर्मेशन लेनी है, एक जनरल सबके लिए कॉमन, और एक पर्टिकुलर किसी के लिए बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज enumerated method। the enumerator himself approached the responder with the questionnaire। जो मुझे अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो मैं खुद जाऊंगा
और अकॉर्डिंग टू द पर्सन में क्वेश्चनरी बना के, क्वेश्चनरी उस जो डाटा कलेक्ट करना उसकी क्वेश्चनरी में आई विल गिव हैंड ओवर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. द क्वेश्चनरी विच are filled by the emulator themselves by putting questions are called as schedules. Schedules बना रहे question 1 2 3 4 5 6 schedule question 1 question 2 इस तरह से बना के रखते हैं. Thus under this method the enumerator himself fill the schedule after seeking information from the responder. Enumerator are those person, please underline, who help the investigator इन कलेक्टिंग द डाटा. अब इन्वेस्टिगेटर में हूं, मैं इन्यूमरेटर को बोला, मैंने किसी एक बंदे को बोला कि ये क्वेश्चनरी पूछ के तू इस पर थर्ड पर्सन से आ जा, पब्लिक का रिस्पांस. तो इन्यूमरेटर कोई और बंदा है जो इन्वेस्टिगेटर के लिए वर्क कर रहा है. द इन्यूमरेटर आर गिवन ट्रेनिंग, जैसे ये सेंसस कलेक्ट करने जाते हैं जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह जो, या अभी कोविड के टाइम पे जो ग्राम सेवक वगैरह जो, या आरोग्य के जो वॉलेंटियर्स है, वो जब आते हैं तो वो है इन्यूमरेटर से, उनको एक क्वेश्चनरी ऑलरेडी दी है और वो जाके वही चीज़ पूछते हैं. हाँ भाई, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, ओके, बुखार है, तो इनको एक क्वेश्चनरी ऑलरेडी प्रिपेयर इन्वेस्टिगेटर ने दी है और वही क्वेश्चन जाके वो पूछते. दे आर कॉल्ड एज इन्यूमरेटर. आगे बात समझ में? दैट इज द केस. अब आती है हमारी मेन पॉइंट जो इस लेसन का चान है. दैट इज, यही मुझे सबसे पहले कहा, आप जस्ट कम डाउन टू पेज नंबर 33. दैट इज, ये क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनरी. दिस इज द क्वेश्चन विच आई वांटेड टू कीप वेरी वेल एक्सप्लेन करना है कि क्वेश्चनरी जब भी बनाते हैं हम, क्वेश्चनरी जो भी बनाते हैं हम, वो कैसी होनी चाहिए, हाउ इट शुड बी. फर्स्ट, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए. क्वेश्चन जो होना चाहिए लिमिटेड नंबर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 100-200 क्वेश्चन किसी को पूछ रहे, बंदा पागल होकर सर पीटने लग जाए. दैट शुड नॉट बी द केस. नेक्स्ट, सिंप्लिसिटी. लैंग्वेज शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड. एकदम लूसिड लैंग्वेज, एकदम सिंपल लैंग्वेज, इजी वर्ड के साथ क्वेश्चन बनाने चाहिए ताकि उसको समझ में आए कि उसको क्या लिखना है. बार बार वो पूछेगा नहीं इसका मतलब क्या है, अरे इसका, जैसे बैंक का फॉर्म भरते हैं हम, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. दैट इज नॉट कॉल्ड एज व्हाट यू कॉल एज गुड क्वेश्चनरी. गुड क्वेश्चनरी का है कि लैंग्वेज अपने आप रिस्पॉन्डर को समझ में आ जानी चाहिए. नेक्स्ट, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन. यस, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये प्रॉपर ऑर्डर होना. ऐसा नहीं एड्रेस पहले पूछ लिया, डैडी का नाम पूछ लिया, फिर बच्चे का नाम. पर्टिकुलर सीक्वेंस होनी चाहिए, शेड्यूल परफेक्ट ही होना चाहिए. नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन. फालतू को क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए. अच्छा, तुम्हारी शादी कब हुई थी? ठीक है, शादी में क्या खाना बनाया था? अरे ये क्या क्वेश्चन, मुझे शेड्यूल में बनाना है क्या? नहीं, जो डिश बनाना है उसको क्या पूछना. अनफालतू के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए. मतलब जो क्वेश्चन रिस्पॉन्डर को इरिटेट करे या उसके प्राइवेट क्वेश्चन हो, उसको अवॉइड ही करना चाहिए. ये क्वेश्चन आएगा. नो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन. यस, कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं जिसके कारण के रिस्पॉन्डर पेपर हाथ में मुंह पे मारे वगैरह से. नेक्स्ट, कैलकुलेशंस जो होता है, क्वेश्चनरी इन्वॉल्व कैलकुलेशन होता है कभी कभी, और कैलकुलेशन इजी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का क्या कैलकुलेशन दे दिया, बंदा पागल होकर बैठ गया. प्लस माइनस होना चाहिए, सिंपली कैलकुलेट करके वो देता है. परसेंटेज होना चाहिए जो उसको आता हो, नहीं तो उसके लिए तुमने करना पड़ता है. नेक्स्ट, प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे. प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे का मतलब है कि पहले एक बार 2-3 जगह पे अगर 100 लोगों का सर्वे करना है तो 5 लोगों को पहले चेक किया जाता है कि एक्चुअली ये जब सर्वे कर रहे हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. अंडरस्टूड. ये जो सर्वे कर रहे हैं इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई बंदा क्वेश्चन कुछ उल्टे पुल्टे हो, या क्वेश्चन कुछ अनडिजायरेबल हो, क्वेश्चन कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल हो, तो सर्वे में पता चल जाता है. ये एक सैंपल है. सर्वे पायलट सर्वेइंग इज जस्ट एक सैंपल क्वेश्चनरी लेके जाते हैं और 10-15 लोगों को सैंपल मतलब पूछते हैं. अगर 10-15 लोगों में से 5 लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर अवॉइड कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन को ही हटा देते हैं, उसके जगह पे नेक्स्ट क्वेश्चनरी बनाते हैं. तो दिस इज द मतलब एक रिहर्सल पहले करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज पायलट सर्वे. नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन क्लियर. अ क्वेश्चनरी मस्ट हैव शो क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर फिलिंग द. हाँ, क्लियर होना चाहिए कि भाई टिक मार्क करना है, यस लिखना है, नो लिखना है. ओके,
इतने ही एरिया में लिखना है, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन पहले होता है। जैसे तुम्हारे बोर्ड का पेपर जितना अभी तक तुमने दिए, ऑल द पेपर्स यू हैव गिवन, तो उस पेपर के अंदर यू मैं हैविंग द सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन था कि ये पेपर कैसा लिखा जाता है और इसका क्या सिस्टम होता है, दैट इज जनरल इंस्ट्रक्शन। सेम वे क्रॉस वेरिफिकेशन, सच क्वेश्चन में बी आस्क्ड व्हिच हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशन। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि उसका वेरीफाई करें। अगर मैं किसी के पास क्वेश्चन पुट करने जा रहा तो हो सकता है कि उसका सेम क्वेश्चन दूसरे को भी पूछो, क्रॉस वेरीफाई कि उसने भी वही आंसर दिया है, उसने भी वही आंसर दिया, क्योंकि वो जनरल क्वेश्चन कुछ होते हैं। क्या पानी की सर्विसेज आती है, फॉर एग्जांपल पानी की सर्विस जनरल सर्विसेज है, एक ही लाइन में सबको एक ही साथ पानी आता है, हो नहीं सकता कि एक को आता है 3 को छोड़ के वापिस चौथे को आता है, वैसा नहीं होता है, सबको एक साथ पाते। पूछने की बात करते तो एक ने बोला आता है, दूसरे ने बोला नहीं आता है, तीसरे ने बोला आता है, चौथे ने बोला आता है, तो अभी पता चल गया कि दूसरा वाला झूठ बोल रहा है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू रिटर्न द रिस्पॉन्डर टू रिटर्न द क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी रिटर्न करने का रिक्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अगर मेलिंग से भेज रहे हैं तो रिटर्न कर देना, वरना वो क्वेश्चनरी पड़ी है उसने डब्बे में डाल दी और नेक्स्ट दिन उसके ऊपर मूंगफली खा रहे हैं, दैट इज शुड नॉट बी द केस। तो यही है गुड क्वेश्चनरीज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आगे चल के वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ क्वेश्चन राउंड, क्वेश्चनरी हमें एक सैंपल भी दिया है, वो सैंपल के हिसाब से गुड क्वेश्चनरीज का दिया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनरी, एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस हो तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चनरी है होती है, उसमें भी वी हैव टू एग्जाम्पल इन विच क्लास यू रीड हाउ मच, तो सीधा शॉर्ट होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं। व्हाई डू यू स्टडी इन दिस क्लास, व्हाट वर योर एक्सपीरियंस इन द प्रीवियस क्लास, ये सब पंगा नहीं चाहिए। विच क्लास स्टडी, हमें खाली स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ स्टडी का चाहिए, तो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, कितने परसेंटेज आए, क्यों आए, कैसा है, व्हाई डू यू गेट 70%, व्हाई डोंट यू गेट 90%, ये सब क्वेश्चन अननेसेसरी नहीं पूछने। ओपन क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चनरी द रिस्पॉन्डर रिक्वेस्टेड टू गिव हिज व्यू पॉइंट ओपन, उसके नीचे पूछा जाए कमेंट, हाउ यू लाइक, वेदर यू लाइक द थिंग्स, वेदर यू, जो पूछा गया है तुम्हारे यूजफुल था या नहीं, योर ओन ओपिनियन, दैट इज कॉल्ड एज ओपन कैटेगरी। अब आप, मैं वापस बता दूं कि जो क्वेश्चनरी हमारी होती है, फर्स्ट टाइप है सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चनरी, दैट इज यस नो वाली। नेक्स्ट हमारी होती है क्वेश्चनरी दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेरी, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चनरी होती है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए होती है, और नेक्स्ट क्वेश्चनरी होती है वो है ओपन क्वेश्चनरी, जिसमें हमें कमेंट करने का भी मौका मिलता है। तो एग्जाम्पल ऑफ आइडियल क्वेश्चनरी आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चनरीज दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट नेम, एज, फैकल्टी, वेदर साइंस और कॉमर्स, और उसके लिए भी उन्होंने देखो सीधा लिखा हुआ है, 3 टिक मार्क किया साइंस कॉमर्स और फिर डैश दिया है। अगर कोई टिक मार्क भी कर दे तो विल बी एक्सेप्टेड। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लिखे भी, बंदे के पास टाइम नहीं हुआ तो फटफट, that is the main thing. Nowadays people don't have time, and so the questionnaire should be such a way that easy to handle, but आदमी देखते ही ओके यस नो यस नो यस नो पढ़ते ही, और वो इसीलिए लैंग्वेज इजी भी होनी चाहिए ताकि वो आराम से उसको रिस्पॉन्ड क्विकली करे, नहीं तो वो पढ़ेगा समझेगा, अरे सोच के बताता हूँ, दैट केस मेक्स द हमारा जो रिस्पॉन्स लेने का जो इन्वेस्टिगेशन है मे बी वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, लंबा खींच जाता है। तो दैट शुड बी अवॉइडेड जहां क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो। उसके बाद जो हमारे लास्ट पार्ट आते हैं टेलीफोनिकली, अकॉर्डिंग टू द दिस मोड कलेक्शन ऑफ डाटा इन्वेस्टिगेटर सीक डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डर ओवर द टेलीफोन। ये सीधा तो नाम ही टेलीफोनिक की है, तो सीधा फोन करके पूछता है, जो भी डाटा कलेक्ट करना है फोन करके पूछता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कस्टमर केयर से फ़ोन आता है और उसमें पूछते हैं कि भाई आप हमारी सर्विसेज से ठीक है, अच्छी लगी सर्विसेज, अगर अच्छी नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, तो उसके अंदर वो आपको ऑप्शंस नहीं देते पर उसमें बोलते हैं, तो वो उसमें टिक मार्क करते हैं, उनके पास ऑप्शन। फॉर एग्जांपल व्हाट यू कॉल इज, ये एक नोशन लिया कि हाउ यू फील अबाउट द सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। द गवर्नमेंट इज गुड गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज बेस्ट गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इज एक्सीलेंट गवर्नमेंट, या नो ओपिनियन, ये भी हो सकता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चनरी जो होनी चाहिए, यू आर क्वाइट अवेयर दैट क्वेश्चनरीज जो होनी चाहिए शुड बी इंटैक्ट, गुड
एंड इन बेस्ट वे। तो गुड क्वालिटीज ऑफ क्वेश्चनरी जो पार्ट था हमारा, वो सबसे ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसी से यू हैव टू बी मेक इट योर पॉइंट क्लियर। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स सबके हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। अब आ जाते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये दो सोर्सेज से आते हैं, वन इज पब्लिश सोर्सेज एंड वन इज अनपब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज कौन से थे? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट की सर्वे बुक्स होती है। नेक्स्ट सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जो एनजीओज वगैरह गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करते हैं। रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस, जो रिपोर्ट वगैरह जैसे केस स्टडीज वगैरह जो होती है वो नोट डाउन की जाती है। और पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन जो इंडस्ट्रीज के लिए होती है। और पब्लिकेशन ऑफ रिसर्चेस, ये सारी है सर्वे रिसर्च पब्लिकेशंस, और ये सब आता है हमारी जर्नल्स वगैरह मिलती है। नेक्स्ट ये खाली इंफॉर्मेशन है कि कहाँ से लाते हैं, पब्लिश डाटा कौन सा आता है। तो जितना भी डाटा है, जो भी डाटा कलेक्शन करना है, वो पब्लिक इकोनॉमिक टाइम्स होते हैं, इकोनॉमिक मैगजीन्स होती है, जिसमें से हम लोग स्टैटिस्टिकल डाटा मिलता है, बार डायग्राम होता है कि टेम्परेचर का जो डाटा होता है, डेट इज ऑल्सो डाटा विच वी गेट फ्रॉम द मैगजीन ऑफ फोरकास्ट मैगजीन होती है, उसके में मिलता है। तो और सारी बहुत अलग अलग वेराइटीज की पब्लिकेशंस होती है, पब्लिशर्स होते हैं, और वो पब्लिश करते हैं डाटा फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और उस डाटा को सीधा सीधा यूज करना है, सेकेंडरी डाटा में सीधा यूज करना है। तो डेट कहाँ से पब्लिश हो रहा है, डिफरेंट थिंग, दैट इज ओनली द मेन थिंग। अनपब्लिश डाटा में प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? अनपब्लिश डाटा, दिस there are some unpublished secondary data as well. These data are collected by the government organization and other, generally for the self use. These data are not published. This unpublished numerical information may however be based on the may be used for secondary data. Precaution, गवर्नमेंट पब्लिश नहीं करती है, इसलिए इसका प्रिकॉशन करना पड़ता है। क्यों पब्लिश नहीं करती? क्योंकि डाटा मे नॉट बी राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो डाटा हमें मिल रहा है वो पब्लिश डाटा मिल रहा है सेकेंडरी का, कोविड पेशेंट कितने हैं, और पब्लिश डाटा मिल रहा है। पर हमारे इलाके का डाटा हमें मिल नहीं रहा है, हमारे पॉइंट नहीं मिल रहा है कि हमारे यहाँ के हमारे एरिया में अगर 50 लोग कोविड पॉजिटिव है और डाटा हमें फिर भी दिखा रहे हैं ओनली 20, इट मीन्स 20 डाटा जो है वो पब्लिश नहीं हुआ। पब्लिश नहीं होने का कारण भी हो सकता है कि मे बी अभी तक उनके रिजल्ट, मतलब टेस्ट होने के बाद दे आर नॉट कन्फर्म केसेस। बट तो अब we know that secondary data are collected by others to suit their specific requirement. Therefore, one need to very careful while using secondary data. Secondary data carefully use करना है। Why? Because whether the data are reliable, क्योंकि हमने तो किसी और के थ्रू लिया है, तो डाटा रिलायबल है या नहीं, पता चला डाटा ही कुछ और है और हम उसको फिर पब्लिश कर रहे हैं, हम उसको यूज करके हम खुद की स्टैटिस्टिक बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डाटा यूज किया था सेकेंडरी पर, वो डाटा ही थोड़ा बहुत गलत था। वेदर द डाटा आर सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, अगर हमें कोई डाटा लेना है सेकेंडरी डाटा और अनपब्लिश डाटा, तो उसके लिए देखना है कि क्या वो मेरे इंक्वायरी के लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर सुटेबल नहीं है तो वाई टू यूज दैट डाटा। नेक्स्ट, वेदर द डाटा आर एडुकेट, और जो डाटा कलेक्ट किया एडुकेट है या नहीं, एबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो है, मैं फास्ट इसलिए ले रहा हूँ बेटा कि दिस लेसन में यही चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, आर द थिंग्स विच सिंपल सा लॉजिक, ये लेसन की समराइज बात कर देता हूँ, सीधा ज़्यादा लंबा खींच के आई डोंट वांट टू मेक यू मोर एंड मोर प्रॉब्लमेटिक। जो इम्पोर्टेंट डाटा हमारा सर्वे कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट डाटा है ऑफ सेकेंडरी आर सेंसस ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन काउंटिंग, एंड दूसरा हमारा जो है वो है रिपोर्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ करते, उसका डाटा जो है वो आर कंसिडर टू बी द वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेकेंडरी डाटा, रिलायबल सेकेंडरी डाटा। समराइज कर दो लेसन को, कुछ लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा, बस हमें पता होना चाहिए, कलेक्शन की मेथड्स पता होनी चाहिए, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स, मतलब उसके मेरिट्स पता हो तो आपका ऑपोजिट लिख दो, डिमेरिट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट, गुड क्वेश्चनरी क्या होनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमरी सेकेंडरी के बाद जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनरी। तो गाइज आपको ये सब चीज यू हैव टू बी वेरी ट्रू, वेरी कंफर्म अबाउट द थिंग्स विच यू आर मेकिंग। अब इसके अंदर आपके पास पीछे एक्सरसाइज बहुत लंबी चौड़ी दी गई होगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू टू solve all the question answers and this and that. I will be giving you the notes, and in that notes only you will be
getting the answer of the all the question which may be falling in your exams. Notes के लिए what are the things which you have to do today? चलो ये क्वेश्चन लेसन इज ओके फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. आपको करना क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी का डिस्टिंग्विशन, प्राइमरी और सेकेंडरी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, देन प्राइमरी के मेथड्स, सेकेंडरी के मेथड्स, और उसके दो लाइन की डिटेल्स, बस दैट्स इट. मेन क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन को डिटेल में करना है. दैट इज द वर्क विच यू हैव टू डू. हार्डली 8 to 10 क्वेश्चंस बनते हैं एंड दैट वर्क यू हैव टू कंप्लीट इट and make it ready. That's it for the day. Thank you very much.